हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते होंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के भूगोल के 30+ क्वेश्चंस के आंसर जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। यह जितने भी क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट है। वीवीआई इसमें आप लगा सकते हैं और यह बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान जो है ये भारत के क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है। तो ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कौन सा राज्य है जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल के अनुसार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा जो है ये क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पर मेरा राइटिंग स्क्रीन पर सही से नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद जो है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी राज्य तो कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, डी झारखंड। तो कौन सा है जो सबसे उत्तरी भाग में है। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही आंसर आप इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं हम। उसके बाद है, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गंगा, बी कोसी, सी गंडक, डी सोन। किस नदी को बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। कोसी को जो है बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है। आप इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस प्रकार से भी आपको पूछा जाता है बिहार का शोक, तो शोक भी ये कोसी को ही कहा जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस प्रकार की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। किस प्रकार की जो है मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो किस प्रकार की जो मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लगा सकते हैं, ये काली मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, गंगा। तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है गंगा। गंगा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको आंसर में टिक लगा सकते हैं, गंगा नदी सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील कौन सी है भारत में। तो यहाँ पर दिया गया है चिल्का झील, वुलर झील, लोकटक झील, संभार झील। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वुलर झील। वुलर झील ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसको आप लगा सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको उससे यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का
उद्गम स्थान कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अमरकंटक, पंचमढ़ी, महाबलेश्वर, डी मांडू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में चाय उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी असम। असम में जो है सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होती है। तो असम आप ऑप्शन नंबर सी को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जो है कौन सा राज्य है? सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लगा सकते हैं, सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीनविच रेखा को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है भूमध्य रेखा, प्रधान मेरिडियन, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा प्रधान मेरिडियन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप बी को लगा सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं, प्रधान मेरिडियन। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो गंगा की बात करें तो गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा और गोदावरी, कृष्णा। तो इसमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ये सारे जितने गोदावरी, कृष्णा, गंगा नदी, ये तीनों नदी जो है ये तीनों नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हिमालय, अरावली, सतपुरा, विंध्याचल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अरावली। अरावली ऑप्शन नंबर बी में है, तो आप बी को टिक कर सकते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला यदि आपसे पूछे तो यहाँ पर आपको अरावली देना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कौन सा बंदरगाह सबसे व्यस्त है? सबसे व्यस्त बंदरगाह की बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो कौन सा बंदरगाह जो है सबसे ज़्यादा बिजी है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई का जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। मुंबई का बंदरगाह जो है सबसे ज़्यादा बिजी है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है? भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है, तो आप सी को याद रख सकते हैं, सी इसका आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारत के किस हिस्से में थार मरुस्थल स्थित है? थार मरुस्थल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो कहाँ पर है मरुस्थल, थार मरुस्थल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में जो है ये थार मरुस्थल है। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को जो है जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी,
गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, किस मिट्टी को जो कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 17 का, गंगा और उसकी सहायक नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी को जो है हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं। इस प्रकार का जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप ऑप्शन नंबर डी को रख सकते हैं ध्यान में। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारत में कौन सी प्रमुख फसल खरीफ की फसल है? भारत में कौन सी प्रमुख फसल खरीफ की फसल है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गेहूं, चना, धान, सरसों। तो कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा धान। खरीफ की फसल की बात करें तो सबसे प्रमुख है धान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पश्चिम तट पर तट का नाम क्या है? भारत के पश्चिम तट का क्या नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोकण तट, सुंदरबन तट। तो यहाँ पर इसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मालाबार तट। मालाबार तट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। आप इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो यहाँ पर दिया गया है 6, 7, 8, 9। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 8। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, 8 राज्य। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो आप मेघालय याद रख सकते हैं। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी जानी जाती है गंगा के नाम से, दक्षिणी गंगा के नाम से? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी और महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी को जो है दक्षिण का जो है गंगा नदी माना जाता है, या इसके नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा टिहरी बांध। टिहरी बांध को जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ये BBI है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा, चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सुंदरबन डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, डी कृष्णा डेल्टा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ये है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नंदा देवी,
कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय की सबसे ऊंची शिखर है। तो माउंट एवरेस्ट ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है हमारा, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय मानक समय रेखा के किस स्थान से गुजरती है? भारतीय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन में दिया गया है मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ापुर। ये जो है भारतीय मानक समय रेखा यहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से। तो इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड जो है, झारखंड ये सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। सॉरी, यहाँ पर झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करें, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।